हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आपकी पुस्तक कृतिका का अंतिम पाठ पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ लेखक शमशेर बहादुर सिंह ने अपनी हिंदी यात्रा का वर्णन किया है, जो कि इसके शीर्षक से ही हमें पता चल रहा है किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। तो आइए पढ़ते हैं इस बारे में पाठ सारांश से। लेट्स स्टडी पार्ट सार ऑफ किस तरह मैं हिंदी में आया। सबसे पहले हमेशा की तरह हम पढ़ेंगे पहले लेखक का जीवन परिचय। तो शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म स्थान उत्तराखंड का देहरादून शहर था और जन्म 13 जनवरी 1911 को हुआ था। इनकी मृत्यु 12 मई 1993 को हुई थी। इन्होंने कई मशहूर कृतियां लिखी, जिसमें चुका भी नहीं हूं मैं, कुछ कविताएं, दोआब आदि प्रमुख रही है। और तो और चुका भी नहीं हूं मैं के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। जीवन परिचय के बाद अब हम बढ़ते हैं आगे पाठ परिचय में। इस कहानी में लेखक ने अपने जीवन के उन सभी घटनाक्रमों का जिक्र किया है जिसके फलस्वरूप उन्होंने हिंदी साहित्य जगत में कदम रखा और हिंदी लेखन कार्य आरंभ किया और खूब सारी कविताएं, निबंध और कहानियां लिखकर प्रसिद्धि कमाई। अपने इस लेख में लेखक ने श्री हरिवंश राय बच्चन जी, सुमित्रा नंदन पंत जी और निराला जी का दिल से आभार प्रकट किया है, उन्हें धन्यवाद दिया है। निराला जी का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं विस्तार से। कहानी की शुरुआत करते हुए लेखक शमशेर बहादुर सिंह जी कहते हैं कि वो जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में अपने घर से पहली बस पकड़कर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने तय किया कि उन्हें कोई न कोई काम अवश्य करना है। इसीलिए वो अपनी इच्छा अनुसार पेंटिंग की शिक्षा लेने उकील आर्ट स्कूल पहुंचे। उन्हें पेंटिंग का शौक था, इसलिए अपनी इच्छा से वे पेंटिंग सीखने के लिए उकील आर्ट स्कूल पहुंचे। परीक्षा में सफल होने के कारण उन्हें बिना फीस दिए ही वहां पर प्रवेश मिल गया, एडमिशन मिल गया था। लेखक ने करोल बाग में सड़क किनारे एक कमरा किराए में लिया और वहीं से वो पेंटिंग सीखने कनॉट प्लेस जाते थे। तो करोल बाग और कनॉट प्लेस ये दोनों ही जगह के दिल्ली के नाम है, जो कि बहुत मशहूर है। अभी भी कनॉट प्लेस बहुत मशहूर जगह है। तो पेंटिंग क्लास जाने और आने के रास्ते में वो अपना अधिकतर समय कभी ड्राइंग बनाकर तो कभी कविताएं लिखकर गुजारा करते थे। हालांकि उन्हें इस बात का जरा भी आभास नहीं था कि कभी उनकी कविताएं प्रकाशित होगी। आभास से तात्पर्य है एहसास। तो वे आने जाने के रास्ते में अपना टाइम पास कैसे करते थे? ड्राइंग बनाकर या कविताएं लिखकर। आजकल के बच्चों की तरह ईयरफोन डालकर गाने सुनते हुए नहीं जाते थे। उनकी आर्थिक हालात अच्छे नहीं होने के कारण कभी कभी लेखक के बड़े भाई तेज बहादुर उन्हें कुछ रुपए भेज देते थे और कुछ रुपए लेखक स्वयं साइन बोर्ड पेंट करके भी कमा लेते थे। कुछ समय बाद लेखक के एक 30-40 वर्ष के महाराष्ट्रीयन पत्रकार मित्र उनके साथ आकर रहने लगे। लेखक उस वक्त कभी कविताएं और कभी उर्दू में गजल के कुछ शेर भी लिख लिया करते थे। लेखक की पत्नी का देहांत से तात्पर्य है मृत्यु, टीबी नामक बीमारी के कारण हो चुका था। तो लेखक की पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। कौन सी बीमारी से? टीबी से। इसलिए वो अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करते थे और दुखी रहते थे। पेंटिंग करना, कविताएं लिखना
उनका जीवन बस इन्हीं तक सीमित रह गया था। एक बार लेखक अपनी क्लास खत्म होने के बाद घर जा चुके थे, तब बच्चन जी उनके स्टूडियो में आए। बच्चन जी कौन थे? बच्चन जी हरिवंश राय बच्चन, जो कि बहुत महान लेखक हुआ करते थे। और वैसे आपने अमिताभ बच्चन के बारे में सुना होगा, क्योंकि सदी के महान नायक के नाम से जाने जाते हैं, तो ये उनके पिता थे। तो बच्चन जी उनके स्टूडियो में आए और लेखक को वहां न पाकर उनके नाम एक नोट छोड़कर चले गए। नोट का मतलब एक मैसेज छोड़कर चले गए। लेखक कहते हैं कि उनकी एक बहुत बुरी आदत थी कि वह कभी भी किसी के भी पत्रों का जवाब नहीं देते थे। वो अपनी गलती मान भी रहे हैं कि मेरी ये गलती थी, मैं किसी को रिप्लाई नहीं करता था। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने बच्चन जी के लिए एक अंग्रेजी का सोनेट लिखा, लेकिन वह उसे बच्चन जी को भेज नहीं पाए। सोनेट किसे कहते हैं? सोनेट कहते हैं कि कविता का एक छोटा सा रूप होता है। ये इटली या यूरोप से आया है और जिसमें लगभग 14 या 15 पंक्तियां होती है। तो लेखक ने बच्चन जी के लिए यह इंग्लिश में एक सोनेट लिखा था, परंतु वह उसे भेज नहीं पाए। इसके बाद लेखक अपनी ससुराल देहरादून आ गए। तो लेखक का ससुराल कहाँ था? देहरादून। ये ध्यान से पढ़ो, जहां उन्होंने एक केमिस्ट की दुकान में कंपाउंड्री सीखी। केमिस्ट किसे कहते हैं? जो कि दवायां बेचता है, जहां दवायां मिलती है वह केमिस्ट की दुकान होती है। और वहां लेखक ने केमिस्ट की दुकान में क्या सीखा? कंपाउंड्री सीखी। कंपाउंड्री होता है चिकित्सक या डॉक्टर के सहायक, जो रोगियों के परीक्षण और दवा देने दिलाने में मदद करता है, वह होता है कंपाउंडर। और कंपाउंड्री सीखी तो लेखक ने वहां वे सब कार्य सीखे। और एक दिन अचानक उन्होंने अंग्रेजी में लिखा अपना वह सोनेट बच्चन जी को भेज दिया। बात सन 1937 की है, जब बच्चन जी गर्मियों की छुट्टियों में देहरादून आए और ब्रज मोहन गुप्ता के यहाँ ठहरे। और फिर एक दिन वो ब्रज मोहन गुप्ता के साथ उनकी केमिस्ट की दुकान में आकर उनसे मिले। लेखक बताते हैं कि उस दिन मौसम खराब था और आंधी आने के कारण वो एक गिरते पेड़ के नीचे आते आते बच गए। इस छोटी सी मुलाकात में लेखक का बच्चन जी के साथ एक रिश्ता सा जुड़ गया था। लेखक कहते हैं कि बच्चन जी की पत्नी, जिसका नाम था तेजी बच्चन, उनका भी देहांत हो चुका था, मृत्यु हो चुकी थी। इसलिए बच्चन जी भी बहुत दुखी रहते थे। उनकी पत्नी उनके सुख दुख की संगिनी थी। संगिनी कहते हैं साथिनी, तो उनकी पत्नी उनके सुख दुख की साथी थी। आगे तेजी बच्चन की तारीफ में लेखक लिखते हैं कि वह विशाल हृदय की मालकिन और बात की धनी महिला थी। बात की धनी थी, अपने वायदे की पक्की थी। लेखक की मनोदशा को देखकर बच्चन जी ने उन्हें इलाहाबाद आकर पढ़ने की सलाह दी। मनोदशा मतलब मूड या मन की दशा जो थी, उसे देखकर बच्चन जी ने उन्हें इलाहाबाद आकर पढ़ने की सलाह दी और लेखक ने उनकी बात मानकर इलाहाबाद पहुंच भी गए। बच्चन जी ने लेखक को एमए में प्रवेश दिला दिया। एमए होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स, जो कि एक डिग्री है। कॉलेज में आगे आने पर आपको ध्यान पड़ेगी। इलाहाबाद में लेखक को बच्चन जी और उनके परिवार से बहुत सहयोग मिला, हेल्प मिली। बच्चन जी के पिताजी ने लेखक को उर्दू फारसी की सूफी नज़्मों का एक संग्रह भी भेंट किया। तो जो बच्चन जी के पिताजी थे, उन्होंने लेखक को एक सूफी नज़्म या सूफी कविताओं का एक कलेक्शन भी गिफ्ट किया था, एक संग्रह भेंट किया था। बच्चन जी ने स्वयं भी एमए अंग्रेजी विषय में किया था, लेकिन उन्होंने नौकरी नहीं की। लेखक का भी सरकारी नौकरी के प्रति कोई रुझान नहीं था, कोई प्रेम नहीं था उन्हें सरकारी नौकरी के प्रति। इसलिए वो भी सरकारी नौकरी से दूर ही रहे।
लेखक आगे कहते हैं कि श्री सुमित्रा नंदन पंत जी की सहायता से उन्हें हिंदू बोर्डिंग हाउस के कॉमन रूम में एक सीट फ्री मिल गई थी और इसी के साथ ही उन्हें पंत जी की सहायता से इंडियन प्रेस में अनुवाद का काम भी मिल गया था। ट्रांसलेट करने का काम भी उन्हें पंत जी की सहायता से मिल गया था। यहीं से लेखक ने हिंदी कविताओं और लेखन के कार्य को गंभीरता से लेना प्रारंभ कर दिया था। अब लेखक सीरियस हो गए थे हिंदी कविताओं को लिखने के काम में लेकर। लेखक के परिवार में उर्दू का माहौल होने के कारण उन्हें उर्दू का अच्छा ज्ञान था, उर्दू लैंग्वेज का उन्हें अच्छा नॉलेज था, लेकिन उनका हिंदी लिखने का अभ्यास बिल्कुल ही छूट चुका था। बच्चन जी की मदद से उन्होंने पुनः हिंदी लिखने में महारत हासिल की। महारत का मतलब होता है कुशलता। तो बच्चन जी ने उनकी हेल्प की, इस वजह से उन्होंने पुनः हिंदी लिखना शुरू कर दिया। उनकी कुछ रचनाएं सरस्वती और चांद में भी छप चुकी थी। अभ्युदय में छपा उनका एक सोनेट बच्चन जी को बहुत पसंद आया। लेखक कहते हैं कि उन्हें पंत जी और निराला जी ने हिंदी की ओर आकर्षित किया। अब बच्चन जी भी हिंदी में लेखन कार्य शुरू कर चुके थे। लेखक को लगा कि अब उन्हें भी हिंदी में लेखन कार्य करने के लिए कमर कस लेनी चाहिए। कमर कसना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है तैयार हो जाना। तो लेखक को लगा कि अब उन्हें हिंदी में लिखने के लिए एकदम तैयार हो जाना चाहिए। लेखक लाख कोशिशों के बाद भी एमए नहीं कर पाए, जिसका बच्चन जी को बहुत दुख था। लेखक ने अब हिंदी कविताएं लिखनी आरंभ की और उनके प्रयास सार्थक भी हो रहे थे। लेखक ने अब हिंदी कविताएं लिखनी शुरू कर दी और उनकी ये प्रोग्राम सक्सेस भी हो रहा था। उनके एफर्ट सक्सेस हो रहे थे। सरस्वती पत्रिका में छपी लेखक की एक कविता ने निराला जी का ध्यान खींचा। इसी के साथ ही लेखक ने कुछ और निबंध भी लिखे। लेखक के अनुसार उनके हिंदी साहित्य जगत में फलने फूलने के पीछे बच्चन जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो जितनी लेखक ने उन्नति की या प्रगति की, इसका उन्होंने क्रेडिट दिया है बच्चन जी को कि उनका बड़ा सपोर्ट रहा। इस वजह से वे हिंदी साहित्य जगत में फल फूल पाए या उन्नति कर पाए। लेखक कहते हैं कि बाद में वो निश्चित रूप से बच्चन जी से दूर ही रहे, क्योंकि उन्हें चिट्ठी पत्री तथा मिलने जुलने में अधिक विश्वास नहीं था। लेकिन बच्चन जी हमेशा उनके बहुत निकट रहे। लेखक कहते हैं कि बच्चन जी का व्यक्तित्व उनकी श्रेष्ठ कविताओं से भी बहुत बड़ा और अद्भुत है। बच्चन जी जैसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति इस दुनिया में कम ही होते हैं। तो लेखक बार बार हरिवंश राय बच्चन जी की तारीफ किए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी एक अमिट छाप उनके दिल में बसी हुई है। तो स्टूडेंट्स, यह पार्ट सार आपको कितना समझ में आया, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियोस पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और यह चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर लेकर आएंगे। तब तक हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।